कि आपका 45 मिनट्स का टाइम था, हम लोग One ऑलरेडी last question to you. One last या question to you. कि प्लीज like आप would you call yourself a motivational speaker? Yes, नो sort of. No, what are प्रॉब्लम you? सॉल्वर Problem solver. Okay. How you try to lift people out of up to perform better, to do better, to solve problems, whatever. आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो? आपके भी गंदे दिन आते हैं, क्योंकि कई बार ना लोगों को लगता है श्वेताब तो सब फिगर्ड आउट है, उसके दिमाग में तो सारी चीजें हैं, उसके तो सारे दिन एकदम उठते ही होगा, ये लोग टेबल साफ करो और बैठो और मैं अपनी डज इट हैपन लाइक दैट और डू यू आल्सो हैव अ बैड डेज? सर एंड गालियों का भी मुझे लास्ट क्वेश्चन 1B, गालियां इतनी क्यों हैं? ओके ठीक है, मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं बहुत छोटे में कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको हाँ, निकलना है। तो पहले का ये मैं कहूँगा इसका सीक्रेट ये है, अगर आप उस लेवल की कॉन्शियसनेस गेन कर लेते हो, यहाँ पे मैं कोई स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा हूँ और कोई महान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप इतना अल्ट्रा अवेयर हो अपने दिमाग में कि आपको पता है कि आज आप सुबह सो के उठे हो, आपका मूड डाउन है। आप ऑब्जेक्टिवली अपने आप को एज एन आई देख सकते हो और आप अपने आप को अलग कर सकते हो, यानी कि यू आर अ डिफरेंट एंटिटी फ्रॉम योर सेल्फ। तो मैं अपने आप को एक सब्जेक्ट का देख सकता हूँ, मैं देखता हूँ वो आज इरिटेबल है, वो आज इसका या मूड डाउन है, आज इसको प्रोक्रास्टिनेट का वाओ, मन कर रहा है, और मैं उस बेसिस या उस रियलिटी के हिसाब से अपने आप को टास्क दे सकता हूं जिसमें मैं अपने आप पे प्रेशर पुट नहीं कर रहा, और जब मैं प्रेशर पुट नहीं कर रहा हूं तो मैं सुपर क्रिटिकल नहीं हो रहा और अपने आप को सुपर जज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी मोरल डाउन हो जाएगा। सो आई क्रिएट दैट स्पेस जिससे मैं रिलैक्सेशन भी जब मुझे चाहिए मैं दे पाऊं, जैसे कि मैं इसको छोटे में कहूंगा, मैं अपना बेस्ट फ्रेंड हूं। या बट यू हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस या of your body and your mind, and that is a very interesting concept कि आप में वो है कि मेरे अंदर एक जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरा या लक्ष्य है लाइफ में, वो एक अलग इंसान, एक अलग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है और जो मेरी बॉडी की स्टेट है और जो टायर्डनेस की स्टेट है और मेंटल स्टेट है वो अलग है। या और आपको सुबह उठ के पता है, जैसे मेरे को कई जीते बार जीते ही जैसे आपको सुबह, पता होता है, जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ, कई मैं बार मुझे लगता है आज आज तो आराम से भाग लूंगा, कई बार मेरे को लगता है आज नहीं भागा जाएगा, पर समथिंग इन मी सेज ओके नहीं भागा जाएगा, कोई बात नहीं, आप शुरू तो करो। या दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ दैट कन्वर्सेशन, हाँ, इनर डायलॉग जो आप अपने साथ कर रहे हो, राइट? हाँ, बट मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप भी मैरिड हो, मैं भी मैरिड हूँ। कभी कभी होता है, आपको हुँ, पता है आप थोड़े से खिसका हुआ मूड है, आप हुँ, आपको पता भी नहीं क्यों, बट आप अपनी वाइफ के हुँ, साथ, या फिर आप नोटिस करोगे आपकी वाइफ का थोड़ा सा मूड वैसा, आप कह रहे हो क्या हुआ, कुछ तो हुआ ही नहीं है, हुँ, हल्का सा मूड। तो वहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे भी ये आती है अवेयरनेस कि आप देख सकते हो कि मुझे इस इंसान को बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही देख सकता हूँ आज मेरा मूड थोड़ा सा वो है, मे बी मुझे एक फिल्टर ऐड करना है यहाँ पे कि मैं कुछ वैसा ना बोल जाऊं, मैं कुछ इंपल्सिवली रिएक्ट ना कर जाऊं। तो मैं ये लेवल की चीज है, तो पॉइंट मैं इसको सिंपल सी मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगा। पहला, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो। दूसरा, मूड्स और थिंकिंग, यानी इमोशंस और माइंड में अगर तुम ला सकते हो डिफरेंशिएशन, यानी कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तुम्हारा माइंड हुँ, बॉस है तुम्हारे इमोशंस का, तब तुम काफी गेम अपना चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज सर, गाली की, मैं आपको यहाँ पे सिंपल 3 चीजों में इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा। गालियों को मैं देखता हूं एज एक्सप्रेशन, इंटेंसिफायर, और मैं कहूंगा एक्सप्रेशन, इंटेंसिफायर एंड इंटेंट। 3 पॉइंट में डालूंगा इसमें। हुँ, एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं सिंपल सी बात कहूंगा, गाली आई थिंक हिस्टोरिकली चाहे आप किसी भी कल्चर में चले जाएं एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि प्रिडोमिनेटली कोई इंडियन थिंग नहीं है जिसको कल्चर से जोड़ें। एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है गाली, क्योंकि हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा रॉ रिएक्शन जो हमारी लाइफ में होता है, जब भी हमारी चीज में तुम प्रिटेंस हटा देते हो, तो सबसे प्योर एक्सप्रेशन हमारा गाली में निकलता है। यानी कि अगर आपके बगल में भी एकदम से कोई भू कर दे या बम फट जाए, या फिर अगर सबको गुस्सा आ जाए आपको, या फिर कोई भी चीज में जो आपकी, जैसे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, भाई लग गए, इट हुँ, टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट रिक्वायर्स। और या फिर तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा है, गाली कंडेंस करता है तुम्हारे एक्सप्रेशन को एक बहुत ही प्योर फॉर्म में। दूसरी चीज आती है इंटेंसिफायर। स्टैंड अप कॉमेडी में इसलिए इतनी ज्यादा आपको गाली दिखेगी आपकी, मैं कह रहा हूं, हो सकता है जब आपकी लड़ाई होती है, एक रीजन है ना कि वो भार चाहिए होता है आपको, तो एक फकिंग वर्ड जो है ये इंटेंसिफायर एक्चुअल में, कि फकिंग दिस, और हुँ, आई फकिंग डू इट, इट इंटेंसिफाइज द इमोशन कि मैं कर लूंगा, आई फकिंग डू इट, आई गेट इट डन। तो वो एक भार आता है, तो ये इंटेंसिफायर हो गया। तीसरा हो गया इंटेंट सर। इंटेंट बहुत मैटर करती है कि 3 दोस्त अगर अपने साथ बैठे हैं और दूसरों को गाली बक रहे हैं, दे डोंट मीन इट, वो इंटेंट नहीं है, दे नो कि वो मीन नहीं करता, और सही पे ही तुम वही गालियों में इंटेंट चेंज कर दो तो एवरीथिंग चेंजेस। सो गालियों के पीछे तो मैं कहूँ तो तूने पूरा बुक लिख सकता हूँ नहीं मैं तो ढंग फिर से गालियों की भी पीएचडी करी हुई है बेंचोद। सर, हर चीज में। ये आई ना बात सर, आप अब आप आए अपने रॉ फॉर्म में। चल,
लोग प्यार मोहब्बत से गले लग के गालियां विदाई देते हैं, हम दोस्तों की तरह, जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स कॉलेज के, हम ऐसे बाय कहते हैं, चल बहनचोद हो गया अपना। हाँ बट एग्जैक्टली। अब आए ना, मन अब आप मेरा भी अपने करता फ्रेंड है के साथ यार, बैठे मैं होते हो कर तो वही सकता हूँ, मेरा भी बड़ा मन करता है, लेकिन फिर वो लोग मेरे को बोले सर आप तो इतने नेशनल आइकन हो, आप सर ऐसे लोग, आप 46 थोड़ा के हो गए हो, अब अपनी लाइफ में छोड़ दो। आपने कर नहीं, लिया मैं अचीव, कर दूंगा। आईआईटी आए हम, सब तो फोड़ दिया, अब क्या बचा? अब आ जाओ रॉ फॉर्म में अपने, कहो यही है हम। और चलो आपकी नॉवल चलो में आपके मतलब कैरेक्टर बोलते तो होंगे गालियां, सेक्स भी बोलते करते हैं, हैं। करते हैं, क्यों नहीं करें, कैरेक्टर को क्या तो करने दे यार, मेरे तो तो पता क्या है ऐसे कह छुपा रहे है? हैं जैसे कहता है क्या छुपा है सर? लिखे हुए कैरेक्टर भी ना सेक्स करे, प्यार हो रहा है तो सेक्स तो होगा, क्या तो सेक्स नहीं होगा, क्या करेंगे, राखी बांधेंगे एक दूसरे को। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप ऑलरेडी दामन जो था हमारी सोसाइटल कल्चर जो आइकॉन है वो तोड़ चुके हो। अच्छा दैट वे, नहीं नहीं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, पर वैसे हाँ हम्म, सही कह रहा है, पर ठीक है, चल बॉस, ठीक है, लवली टॉकिंग टू यू, वी शुड सेम, डू अ पार्ट 2 ऑफ दिस आफ्टर सम 100%। टाइम।